पाकिस्तानी 50 रुपये लीटर। हाँ जिंदाबाद। अंडरग्राउंड मस्जिद खिलवत, ये है अहमद खुदा मौसोलिन। भाई ये कारवानसराय है, कारवानसराय का जो कौन। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब दोस्त। तो भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिमकत में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ तुर्किस्तान। तुर्की यहाँ का एक छोटा सा शहर है और काफ़ी फेमस है अपनी कुछ ओल्ड हिस्टोरिकल साइट्स की वजह से। तो रास्ते में जाते हुए हम वो भी विज़िट करेंगे, कैसे जाएंगे तो हिचहाइक करके जाएंगे, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे लोग हमें यहाँ पे ट्रीट करते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ से बस लेके जाना है शहर से बाहर। देखते हैं कब बस आती है। इस तरह का सारा एरिया ये, और यहाँ पे पुराने टेलीफोन बहुत बने हुए हैं देखें, लेकिन अभी उसमें मुख्तलिफ मशीनें लगाई हुई हैं। तो निकलते हैं यहाँ से और फिर आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरह अच्छा शहर था, छोटा सा, लेकिन कजाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर जिसकी पॉपुलेशन थी 1.3 मिलियन। तो भाई यहाँ पे भी लोग मोस्टली पे नहीं करते, इसी तरह बैठ जाते हैं। तो टिकट चेकर खड़ी हुई है, तो जो आपकी टिकट चेक करती हैं, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो वो फिर आपको जुर्माना तो नहीं, खैर वो डबल टिकट पैसे लेगी मेरे ख्याल में, इस तरह का सीन है। तो हर गाड़ी में तकरीबन आ रहे हैं जा रहे हैं, तो फिर हम भी पैसे देंगे, पे तो कर नहीं सकते। फ़िलहाल तो हम बैठ गए हैं, कोई आएगा फिर देखेंगे क्या सीन है और फिर पैसे दे देंगे। इस तरह का शहर है, प्यारा सा खूबसूरत सा, ट्रांसपोर्ट का अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट कंपनी है, ऑटो बस करके अलमाती में थे ओने। तो बंदा हर शहर में जाए, हर ऐप का नवा पंगा यानी कि पे करने के लिए, तो इसलिए आप टूरिस्ट हैं भाई, आपको इतनी आज़ादी होती है, माफ़ी होती है। तो भाई बस लेके हम पहुँच गए हैं शिमकन शहर के बिल्कुल बाहर, और सामने हाईवे है और यहाँ से अभी हम हिचहाइक करना स्टार्ट करेंगे। इधर बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है इस साइड पे, और खूबसूरत मौसम है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा सर्दी भी नहीं है। तो देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे फिर क्या सीन है। तो ये सीधी हाईवे तुर्किस्तान की तरफ जाती है, यहाँ से 150 किलोमीटर 120 किलोमीटर होगा। तो भाई देखिए तुर्किस्तान हम जा रहे हैं, 160 किलोमीटर है, और अलमाती इस तरफ है 690 किलोमीटर, और आगे खिजलौड़ता जहाँ हम कल जाएंगे वो है 430 किलोमीटर। तो वो बीच में इन्होंने एक डच की तरह की बिल्डिंग बनाई हुई है पंखे वाली, और उस पर शिमकन सिटी का कोई लोगो बनाया हुआ है। इस साइड पे ट्रक्स खड़े हुए हैं मुख्तलिफ, और बस पहुंचने वाले हैं, वहाँ जाके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। वालेकुम तुर्किस्तान, कैन आई गेट ऑटो स्टॉप हिचहाइक? My name is Ali, from Pakistan. Pakistan. Yeah, and traveling around Kazakhstan. And thank you so much, guys. तो भाई अभी गैस डलवाने रुके हैं, और गैस मेरा ख्याल काफ़ी सस्ती है यहाँ पे, और कैमरी गाड़ी है, हमारे भाई लोग हैं, नूर दौलत भाई हैं उस साइड पे, और इस साइड पे सर्विस एरिया बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पे पेट्रोल और गैस लेते हैं। इस साइड पे नेक्स्ट भाई हैं मेरा ख्याल, टैक्सी लेके जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, सीधा तुर्किस्तान चला जाऊँ या फिर रास्ते में उतर के पहले अरिस्तान बाप करूँ और फिर तुर्किस्तान चला जाऊँ। तो एरिया बहुत ही खूबसूरत हो गया है, बड़े बड़ी चरागाहें, मेडोज़। मैं सही बताऊँ ना, मैंने ये चूज़ इसलिए किया था रास्ता, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था वो ट्रेन का रूट यही था, तो देख के दिल खुश हो गया था। तो खैर हियर वी आर नाउ। भाई यहाँ पे गैस 102 रुपये लीटर है, यानी कि पाकिस्तानी 50 रुपये लीटर। हाँ जिंदाबाद। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अभी सस्ती करने की बजाय उन्होंने और महंगी कर दी है। हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ब्लॉगर ये थे। तो यार बहुत सस्ती गैस है, पेट्रोल भी बहुत सस्ता है, गैस भी बहुत सस्ती है, और बाकी चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं। कजाकिस्तान मुझे सस्ता लगा है बाकी कंट्री से। और भाई ने कार को बड़ा सजाया हुआ है। भाइयों ने हमें तुर्किस्तान तक लिफ्ट दी थी भाई, स्पासिबा, थैंक यू सो मच, रहमत एंड खुदा हाफिज, सफ़र पमन। और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। ओके बाय बाय, खुदा हाफिज। तो भाई देखे तुर्किस्तान में इस तरह का वेलकम हुआ है, बारिश हो रही है,
और वो सामने बड़ा सा प्याला लगा हुआ है। इस साइड पे बड़े हाँ हाँ, देखो, और बारिश हो रही है। तेज तेज बारिश है बड़ा यार, इतनी तेज बारिश हो गई है एकदम। भाई बाहर तबाही की बारिश हो रही है और हमें आसमान भाई ने पनाह दी है थोड़ी देर के लिए इस कमरे में। और भाई सिक्योरिटी गार्ड है, कैमरे लगे हुए हैं और पीछे इतने इतने बड़े यूथ बनाए हुए हैं इन्होंने। और सिर्फ एक मीटिंग के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट मिलेंगे, इनके 10 प्रेसिडेंट सेंट्रल एशियन और तुर्की वगैरह ना, तो उस मीटिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। काफ़ी बड़ा है भाई। तबाही के ओले पड़ रहे हैं, ओले बहुत ज़्यादा है वो भी। भाई मिनटों में इतनी बारिश हो गई है, देखें साइड वाक सारा पानी से भर गया है और हम कहाँ से गुजर के जाएंगे। बस स्टॉप वो आगे है कहीं, तो हवा चल रही है काफ़ी तेज़, मेरी पता नहीं आ रही है कि नहीं। इस तरह का देखे रोड है ये सारा, भाई दोनों साइडों पे पानी है, रोड पे चल नहीं सकता, हैवी ट्रैफिक है। और इस तरह चल के जा रहा हूँ बनने पे। और देखें इस तरह का प्यारा सा मौसम हो गया, आसपास के नज़ारे प्यारे प्यारे खूबसूरत, और हम इंजॉय कर रहे हैं इसको। बारिश दोबारा से आ गई है, कहीं देखनी होगा शेल्टर। A few moments later. इस तरह के एरिया में मैं कल पहुंचा था और तबीयत नहीं सही थी, तो कल आराम किया, अभी नहीं कर रहा हूँ। यसी हॉस्टल था जहाँ पे मैं रह रहा था और पाकिस्तानी 2300 रुपये दे रहा था। और यसी इस शहर का पुराना नाम भी था और यसी एक ज़बान भी थी मेरे ख्याल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अहमद खुजा की मसूलीन पे, और वहाँ जाके उसके बारे में बताएंगे। एक अंडरग्राउंड मस्जिद है, उसके बाद एक और पुरानी मस्जिद है। तो मज़ीद जो हिस्ट्री है आपको वहाँ पहुँच के शेयर करता हूँ। तुर्किस्तान शहर है तुर्किस्तान रीजन का, जिसका पुराना नाम यसी होता था। और मज़ीद आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, काफ़ी पसंद आया मुझे ये शहर, छोटा सा साफ़ सुथरा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुर्किश लोग आते हैं, बस से बढ़ बढ़ के डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे तुर्किश बोली जाती है, इसका नाम तुर्किश है। सामने देखे मैरिज हॉल बना हुआ है, हारमोनी हॉल लिखा हुआ है, और इस तरह का रोड है ये। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, अच्छा निज़ाम है। फूलों की इतनी बड़ी दुकान प्लाजे में बना दी है। और ये कुत्ता मेरे से डर रहा है, मैं कुत्ते से डर रहा हूँ, अल्लाह खैर ही करे। देखिए यहाँ से आगे यहाँ का ओल्ड टाउन शुरू हो जाता है। इस शहर की आबादी तो सिर्फ 2.5 लाख है, लेकिन कज़ाकिस्तान का सबसे पुराना शहर होने के नाते यहाँ पे टूरिज़म है। मोस्टली लोग इस शहर को विज़िट करने आते हैं, या उनकी लिस्ट में लाजमी होता है, क्योंकि कज़ाकिस्तान में या तो नेचर है या हिस्ट्री के लिए यही शहर है सिर्फ। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे खुजा मोहम्मद की मौसूलीन है और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो देखते हैं कितनी एंट्रेंस है, क्या सीन है, और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो भाई साइड पे मौसूलीन में जाने की एंट्रेंस है 50,000 5,000 टिंगे, पाकिस्तानी 3,000 सामाओ $10। देखें इस तरह के फवारे लगे हुए हैं, बच्चे नहा रहे हैं पीछे मेरे ना। और 12वीं सेंचुरी में दी फेमस सूफी स्कॉलर खुजा अहमद यस्फी यहाँ पे रहते थे और सिखाते थे यस्सी लैंग्वेज में। और यस्सी जो है तुर्किश लैंग्वेज से मिलती है। तो उसके बाद वो काफ़ी मशहूर हो गए और उनके थ्रू सेंट्रल एशिया में इस्लाम फैलना शुरू हुआ। तो 1397 में तैमूरिद एम्पायर, जो कि उज़्बेकिस्तान बेस है आज के दौर में, तो उसने अहमद खुजा की ये जो मसूलीन है इसको बनाने का हुक्म दिया। तो भाई 16 और 18 सेंचुरी तक यहाँ पे कज़ाक एम्पायर जो है वो रूल करते रह गए इसको, लेकिन 1864 में फिर ये रशियन एम्पायर के अंडर आ गए और रशियन एम्पायर ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, उसी तरह जिस तरह बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और भी सोवियत के अंडर आ गई। तो इसको कज़ाकिस्तान का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ पिलग्रम साइट भी हैं, जैसा कि अहमद खुजा की, और एक और पुरानी कब्र है। तो उसके साथ साथ टूरिज़म, जो टॉप टूरिज़म डेस्टिनेशन है कज़ाकिस्तान में, वो तुर्किस्तान शहर है। 2018 में तुर्किस्तान के रीजन में तुर्किस्तान शहर को इसका कैपिटल बनाया गया, और उसके बाद से आज तक अभी तक यहाँ पे जो है यानी कि डेवलपमेंट
ओल्ड बिल्डिंग्स, इस पे काम हो रहा है। उसी तरह मोस्ट आर्टिफिशियल सिटी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे देखे कोई पुराने हिसार मिले हुए हैं और बड़े बड़े डोम्स बनाए हुए हैं। इस साइड पे बड़ी मस्जिद है एक, वर्ल्ड वार मेमोरियल है इस वर्ल्ड वार 2 की यादगिरी में। और यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता भी है देखें। अब पता नहीं जा सकते या नहीं जा सकते, लेकिन वो देखें आगे इस तरह का बोर्ड बना हुआ है। The origin of the Great Turkestan was the golden cradle of life, culture and civilization for 2000 years। 2000 साल पुराने एहसार है यहाँ पे। तो भाई देखें यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है तुर्किस्तान से ऊपर तक तोबे और यार उस सिटी का नाम यूरुलक्स इस तरह का करके है, वहाँ तक इसका हिस्सा फैला हुआ था। और इस साइड पे इस एरिया का है कोलतोबे सेटलमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट डेटिंग टू दी 2nd BC। तो हियर वी आर। तो आपको भी लेके चलता हूँ ऊपर, क्या सीन है। तो देखे हमने स्नीक आउट कर लिया है इस बिल्डिंग में भी, बगैर पैसों के। $10 यार कौन दे आने के। तो अभी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वही होती है जो कल्चरली और आर्कियोलॉजिकल साइट के तौर पे हो। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये 2000 साल पुराने हैं। यहाँ पे भी यानी कि लोगों के रहने के आसार मिले थे जो 2000 साल पुराने जाके मिलते हैं। मेरे सामने एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है और इस साइड पे उन्होंने इसको कवर किया हुआ है बड़ी बड़ी छतों से, बारिश और बाकी चीज़ों से बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये सारा ओपन है देखें। तो अभी हम उधर से चलते हैं इस तरह और इस तरह जाके देखते हैं, पकड़े ना जाएं बस, बाकी देखेंगे। तो देखें ये भी कुछ एहसार बने हुए हैं, पीछे खूबसूरत किस्म का नज़ारा है मोसोलिन का और मीनार का। तो तीन चार गुंबद बने हुए हैं, तो काफ़ी खूबसूरत है। अभी चलते हैं, वो सामने अंडरग्राउंड मस्जिद है, उस साइड पे लोगों का रश भी है, तो उसी साइड पे आपको जाके दिखाता हूँ। ये तो खैर इसी तरह चलता रहेगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाए। और इस तरह की अगर मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि हम कज़ाकिस्तान के बाद पहले तो कज़ाकिस्तान में अमेजिंग किस्म का कंटेंट मिलेगा, उसके बाद हम जहाँ जाने वाले हैं एक्साइटेड हूँ मैं भी। तो फ़्लाइट मैंने कल बुक कर ली है, वीज़ा भी आ गया है। देखें किले की दीवार इस तरह करके इन्होंने बनाई हुई है। और तो भाई पुराने वक्तों का बात हाउस देखें इस तरह, जिस तरह आप हमाम कह लें, सोना कह लें, लोग यहाँ पे बैठते थे सोना के लिए। और उसके बाद इस साइड पे भी बात हाउस है नहाने के लिए। पता नहीं कुछ कह रही थी, मैंने कहा टिकट मांग रही है पता नहीं। ये देखें इस साइड पे भी इस तरह के होते थे ईरान में, ये मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं इस तरह के ना ओल्ड। हम थे कुचान शहर में, और सर्दियों में करने का मज़ा आता है, गर्मियों में तो बंदा वैसे ही मरने वाला हो जाता है। और वो देखे सामने लिखा हुआ है क्लीनिंग कॉर्नर, वहाँ पे बैठ के अपने जिस्म को साफ़ करते थे। इस तरह पानी है रखा हुआ यहाँ पे। तो हॉट वाटर रूम, गर्म पानी वाला कमरा, कोल्ड वाटर रूम, ठंडे पानी वाला, मसाज रूम इस साइड पे। तो अभी तो खैर आपको आजकल तकरीबन एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाती है छोटे से कमरे में। तो देखें यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं बताने के लिए किस तरह। तो यहाँ पे एक दूसरे की मालिश करते थे साबुन लगा के, फिर कपड़े पहनते थे। इस तरह के तौलिए वगैरह रखे हुए हैं, चादरें रखी हुई हैं। और the heat was given to underfloor stones by special ways between them. The bathhouse worked until 1975 and from 79 it's turned to be museum. मेरा ख्याल है एक रिक्शे वाले बंदे ने मुझे पहचान लिया है, आवाज़ मार रहा था। खैर जल्दी आगे निकलते हैं, देखते हैं जितना हो सके। और पकड़ भी लेंगे तो हमारे पास आगे पैसे नहीं है, डॉलर एक्सचेंज करवाने थे, बैंक बंद है, एतवार का दिन है। तो आज हमें 300 किलोमीटर अगले शहर जाना है, और वो भी बगैर पैसों के। इस साइड पे ऊँट बांधे हुए हैं, देखें लोग ऊँटों पे सवारी कर रहे हैं, डबल कोनियों वाले ऊँट हैं जिस तरह कि बुखारा में था। तो भाई ये आ गई है
अंडरग्राउंड मस्जिद। पुराने वक्तों में, अभी भी खैर यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती थी, तो उस गर्मी से बचने के लिए, यानी कि 40 तक टेम्परेचर जाता है, पाकिस्तान की तरह गर्मी नहीं होती यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद ये गर्मी को लेके बड़ा कंसर्न होते थे हेलो। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देखें मुख्तलिफ दुकानें बनाई हुई हैं सोवेनियर्स की इसी तरह, और वो दुआ वाला हाथ है, उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, ऊँट बने हुए हैं, कलमा लिखा हुआ है। तो अम्मा जी की दुकान है इस साइड पे देखें, और उस साइड पे भी कुछ दुकानें बनी हुई हैं। तो हम चलते हैं मस्जिद के अंदर। हाँ देखें, अंडरग्राउंड मस्जिद खिलवत, हाँ 12वीं 15वीं 14वीं 15वीं सेंचुरी की है। एक्स अभी ये आपने देख लेना है, ये मेरा ख्याल 12वीं है, 12वीं सेंचुरी, मोनूमेंट प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट नाउ। तो अभी ये मेरे ख्याल में म्यूज़ियम है, मस्जिद रही नहीं है, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो पुराने वक्तों में मेरे ख्याल इसी तरह काम करता था, यानी कि रोशनी आती थी और इसी तरह लोग नमाज़ पढ़ते थे। तो देखें इस तरह की मस्जिद है, यहाँ पे 100 नाम लिखे हुए हैं अल्लाह ताला के, अलमना, अलमती, अलगनी, अलगनी, अलजामे, अलकिस्त। तो इसी तरह पूरी चारों तरफ लिखे हुए हैं, अल खालिक, अल अकबर, अल जवार, अल अजीज़, अल मोमिन। तो ये मेरा ख्याल नमाज़ पढ़ने की जगह होती होगी, और पुराने वक्तों में इस तरह की इसका हिस्सा था सारा। वो पीछे बड़ा सा देश का पड़ा हुआ है। तो देखें इस तरह का ढांचा है मस्जिद का, अगर आप वैसे देखें अंडरग्राउंड है, गर्मी से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए। दरअसल आसपास रेगिस्तान है, इसलिए ज़्यादा फील होती होगी। भाई यहाँ पे मज़ीद तय खाना भी है, देखें नीचे जाने को पौड़ियाँ बनी हुई है, या कुआं होता था पुराने वक्तों में। ओह इसमें पैसे पड़े हुए हैं, चेक करें। अगर हाँ ये सारे पैसे कोइन पड़े हुए हैं, सिक्के पड़े हुए हैं, शायद लोग मनते मांगते हो यहाँ पे भी बाबा जी के नाम की। देखें यहाँ पे मस्जिद अंडरग्राउंड हो गई है मस्जिद, और मेरा ख्याल में इससे भी ज़्यादा होती होगी। पुराने ये पिलर पड़े हुए हैं, और 19वीं 20वीं सेंचुरी से है ये वाला पिलर। तो टाइम के साथ साथ इसको रेनोवेट भी करते होंगे। तो भाई इस शहर का पुराना नाम था यस्सी। तो थोड़ी सी अभी हिस्ट्री हो जाए, और 10वीं से 12वीं सेंचुरी तक, क्योंकि ये भी सिल्क रूट पे आता था, आने जाने वाले लोग यहाँ पे रुकते थे और अपने सामान की तजारत करते थे, यानी कि मूव करते थे, बेचते थे एक दूसरे को सामान के बदले सामान। तो 12वीं सदी में यहाँ पे अहमद खोजा, जिसके नाम पे ये मौसोलीन है, जो कि तैमूरिद ने बनाई, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वो यहाँ पे रहता था और सिखाता होता था इस्लाम के बारे में, यसी लैंग्वेज के बारे में। तो यसी यहाँ पे बोली जाने वाली ज़बान थी पुराने वक्तों में। तो इसी तरह वालेकुम अस्सलाम है, आई विल डू लेटर। तो ओके लेटर। तो 1000 टिंगे कह रहा है। तो उसके बाद सेंट्रल एशिया में इस्लाम अहमद खोजा के थ्रू फैला, और उसी वजह से इसको काफ़ी अहमियत दी जाती है। और आज के दौर में ये एक पिलग्रम साइट बन गई है। उसके साथ साथ कज़ाकिस्तान की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। कज़ाकिस्तान इतना बड़ा है और टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप खुद इमेजिन करें। 1397 में जब तैमूरिद एम्पायर आया, जो कि उज़्बेकिस्तान बेस्ड है, उसने खोजा अहमद इसका जो मसूलीन है, इसकी ये जो ज़ियारत खाना है या जिस तरह भी, इसको बनाने का हुक्म दिया। और आप देखें अभी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, उसी तरह सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर और आपको देखने को मिलेगा मोस्टली। तो उस तरह की सेम बिल्डिंग हमने खीवा में भी देखी थी, और इस साइड पे भी देखे उसी तरह अरेबिक में लिखा हुआ है, और फ़िरोज़ी और नीली लाइनों से क्या उसे कहते हैं, डिज़ाइन बनाए हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। गुंबद जो है वो भी नीले कलर में है, और कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे देखें लोग लाइनों में लगे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ ऊँट की सवारी करने के लिए। ये डबल कोनियों वाले ऊँट हैं, और ये बच्चे लग रहे हैं, यहाँ होंगे बड़े, इस एरिया के हिसाब से डिफरेंट होंगे। पौड़ियाँ बनाई हुई हैं इधर बैठने के लिए उसके ऊपर। खीवा में बुखारा में इस तरह नहीं था,
और उसके खड्डे नज़र आ रहे हैं। देखें लोग बैठे हुए हैं, राइड कर रहे हैं, उधर बच्चे बड़े सारे एक दूसरे के साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे साइन बने हुए हैं, जुमा मस्जिद एथनो विलेज। और इस साइड पे एक दुकान बनी हुई है सुवेनियर की, जहाँ पे लोग देख रहे हैं और बाय कर रहे हैं, और कोई भी नहीं बैठा हुआ, वॉशरूम गए होंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस साइड पे। जो सबसे पहले दिखानी चाहिए थी वो एंड पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने स्टार्ट ही उल्ट किया था, तो चल भी उल्ट रहे हैं। कोई बात नहीं, चलता है, होता है, दुनिया है। तो भाई देखे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, और उस तरह कलर नहीं है जिस तरह उज़्बेकिस्तान में बिल्डिंग्स पे थे। तो भाई ये है अहमद खुजा मौसोलिन, और मेरे ख्याल में कलर थे क्योंकि पीछे नज़र आ रहे हैं, और टाइम के साथ साथ गिर गए हैं या रेनोवेट कर रहे हैं। और इस साइड पे है मुसोलिन ऑफ तुके खान। तो देखें इस तरह इन्होंने अंडरग्राउंड बनाई होती थी पुराने वक्तों में। यहाँ इसकी छत ख़त्म हो गई है, नहीं छत थी नहीं मेरे ख्याल में। और इस तरह की ये देखें कुंडी लगी हुई है, और उसके अंदर कब्र बनी हुई है। तो पीछे जो है एक औरत की है, वो भी मैं आपको नाम देख के बताता हूँ उसके बारे में भी, और आपके साथ शेयर करता हूँ इसी तरह। तो भाई सोलो ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा नुकसान, कोई तस्वीर खींचने वाला नहीं है मेरा। अभी यहाँ पे किसी से पूछते हैं कि भाई हमारी भी एक तस्वीर खींच दो, अगर कोई सही खींच दे। देखें इस तरह के टेढ़र भाई आ रहे हैं कि इस तरह की ये खुजा मौसलिन थी, इस फैमिली ने मेरी तस्वीर बना दी। और अभी हम निकलते हैं यहाँ से आगे, क्योंकि हमारे पास मज़ीद 1 घंटा है, और 1 घंटे में हमने देखना भी है और निकलना भी है यहाँ से, शहर से बाहर जाके। तो लेट्स गो टू दी अनदर पॉइंट। तो ये मौसलिन है रबिया सुल्तान, रबिया सुल्तान बेगम, और ये बनाई गई तकरीबन 15वीं सेंचुरी में। तो मेरा ख्याल किसी फैमिली से रिलेटेड होगी इसी एरिया के, क्योंकि ज़्यादा हिस्ट्री लिखी नहीं हुई। और यहाँ पे दुआ हो रही है। तो भाई देखिए यहाँ पे सारे दुआ मांग के हटे हैं इनकी कब्र के लिए, राबिया सुल्तान बेगम। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है राबिया सुल्तान lived approximately 1430 to 1485. She is from dynasty of Hamid Tamir, a daughter of उलुग बेग। ओके जी, उलुग बेग जो कि हमने खीवा उधर देखा था समरकंद में, उसकी डॉटर थी, बेटी थी, वाइफ ऑफ अबुल खैर। शी वाज बोर्न इन समरकंद, रिसीव्ड अ मल्टी फैक्टेड एजुकेशन। ओके नाइस। तो देखें इस तरह की कब्र है, साथ कुछ छोटी कब्रें भी पड़ी हुई हैं इसी तरह। और यहाँ पे मिशी सोई हुई है, मिशी सुकून से सोई हुई है। तो इस तरह की देखें पुरानी सी है, शहरों ने घर बनाए हुए हैं अपने। तो भाई उसके बाद यहाँ पे सोवियत आ गया, रशिया आ गया, जिसने 1864 में यहाँ को तकरीबन बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की तरह इस शहर को भी कब्ज़ा कर लिया। और टाइम के साथ साथ फिर ये जो शहर है तुर्किस्तान, ये अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज़ तो खो गया, लेकिन उसके अलावा जो है हिस्ट्री और ये चीज़ें तो रिमेन रहेगी। तो भाई इसका नाम वैसे है सेटलमेंट कुल्तोब। ये मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है यहाँ से दूर, कोई 7 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर। तो जो जो आती जाएगी देखते जाएंगे, और हम अपने उसी रास्ते से वापस निकलते हैं, मस्जिद विजिट करते हैं, और वहाँ से उस साइड पे कारवांसराय है, और देख के निकलते हैं फिर यहाँ से। तो भाई अब आप कमेंटों में कहेंगे ओ पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो, ओ भाई $10 कौन दे, ये फ्री हो तो बंदा विजिट कर लेता है, जैसे अभी हमने की है। पहले हमारा माइंड नहीं था, तो जब पैसे देने पड़ जाए मौत पड़ जाती है। तो देखें कुछ भी नहीं होता यार, सारे गोरे इसी तरह करते हैं, उन्हीं से सीखा है मैंने। हॉस्टल में खैर उनको नहीं था पता, लेकिन खीवा में, बुखारा में, हालांकि उधर गेट्स लगे होते थे, वो गेट्स को क्रॉस कर जाते थे। जब ग्रुप जाता था ना एक अंदर, तो ग्रुप के साथ ही अंदर एंटर हो जाते थे। तो चलता है सारा कुछ, इतना चलता है, और इतनी इतनी फीस रखी हुई है, गरीब मेरे जैसा बंदा तो मारा जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखें पानी पीने के लिए लगाए हुए हैं, और गर्मी भी काफ़ी है, हम भी पानी पीते हैं इस तरह करके। भाई गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और इसी के साथ मस्जिद का नज़ारा चेक करें, खूबसूरत सा। देखें पीछे मेरे मस्जिद है, और यहाँ पे वज़ू खाना बना हुआ है मेरे ख्याल में, तो वज़ू कर लेते हैं यहीं से, और जाके
अपने 2 सफरी फ़र्ज अदा करके फिर आगे निकलेंगे। नमाज भी भाई नई जगह पे सजदा करना चाहिए। सफ़र करना मुझे पसंद ही इसीलिए है, नई नई जगह पे जाना, नई नई जगह पे सजदा करना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मस्जिद देखें भाई कितनी प्यारी है। तो भाई ये यहाँ पे मस्जिद है तुर्किस्तान के ओल्ड टाउन में, जो कि तुर्किश गवर्नमेंट की तरफ से फंड की गई है। तो बाहर इसका बोर्ड लगा हुआ। इसी तरह की सेम मस्जिद, सेम कलीन मैंने देखे थे आज़रबाईजान बाकू में। आप जब जाएं ऊपर जहाँ पे आग चलती है तो वहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, देखें माशाल्लाह। तो नमाज़ पढ़ी है, अभी निकलते हैं बाहर यहाँ से और आगे कंटिन्यू करते हैं। शूज़ लेते हैं, जराबे लेते हैं और बाहर जाके पहनते हैं। बाहर सोफ़ा बना हुआ था और यहाँ पे औरत साफ़ कर रही है तकरीबन सारा इसी तरह। तो भाइयों से सलाम दुआ की है। इस तरह की मस्जिद है, देखे प्यारी सी खूबसूरत सी। इस तरह बाहर से है तुर्किस्तान होसो अहमद यसवी मस्जिद का जो नाम है। थोड़ी सी पुरानी लग रही है। तो खैर लोग तो यहाँ पे पहन ही फिरते हैं, लेकिन मैंने इधर उतारे हैं, इधर ही ला के पहन रहा हूँ। हम लोग नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है मजाक सेट के। तो भाई मस्जिद से निकला है, सामने एक कारवान सराय है। कारवान सराय आपको पता होगा, पिछले उज़्बेकिस्तान में हम कवर ये करते रह गए हैं सारे, जहाँ पे लोग तजारत पुराने वक्तों में सदियों पहले कारवान सराय हैज़ अ होटल एंड रेस्टोरेंट काम करते होता था, जहाँ पे लोग आके रुकते थे, आराम करते थे, अपने दिनों की सफ़र की थकावट को दूर करते होते थे। देखिए वो पीछे हम कवर कर रहे हैं सारा। तो इस शहर की आबादी है तकरीबन 2.5 लाख और 2.5 लाख की आबादी वाला शहर है ये तुर्किस्तान। और इसका जो टोटल एरिया है वो तकरीबन 196 किलोमीटर स्क्वायर है। तो छोटा सा शहर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, बेहतरीन बना हुआ है। जो मैं रास्ते में देखता आया था कल, 4 किलोमीटर का सफ़र किया हमने यहाँ तक। काफ़ी वेल मैनेज और डेवलप था, साफ़ सुथरा। तो भाई बाहर चल चल के बुरा हाल हो गया था। हमने ली है ये बोतल 300 यानी कि पाकिस्तानी 150 160 रुपये। इस तरह की यानी कि ट्रेडिशनल बिल्डिंग में इन्होंने मुख्तलिफ़ दुकानें बनाई हुई हैं। मैगनम मार्केट भी उधर ही बनी हुई थी, मेडिकल स्टोर, दारुखाना और खुशबू की मुख्तलिफ़ देखें दुकानें इसी तरह सारी बनी हुई हैं। तो पूछते हैं क्या सीन है। तो भाई देखें ये है कारवान सराय आज के ज़माने का और खूबसूरत माशाल्लाह, नॉट बैड। देखें इस तरह की बिल्डिंग बनाई हुई है सारी, बीच में दुकानें बनी हुई हैं, छोटी सी नदी गुजर रही है यहाँ से जिसमें पत्ते छोटे हुए हैं और खूबसूरत लग रहा है। देखें उस साइड तक आगे तक जाते हैं इसी तरह। तो देखें भाई ये कारवान सराय है। कारवान सराय का जो कॉन्सेप्ट है वो तुर्किया से ही आया था पुराने वक्तों में, जब लोग तजारत करते थे और इसी तरह एक जगह रुकते थे, खाना पीना रहना और काइंड ऑफ जो ट्रेडर्स होते थे उनकी सेफ्टी के लिए भी तो कारवान सराय बनाए होते थे सिक्योरिटी के लिए। अभी वहाँ पे मुख्तलिफ नोमैड्स गेम है, म्यूज़िक चल रहा है और लोग तस्वीरें बना रहे हैं। देखें खूबसूरत है, नॉट बैड, प्यारा है। तो देखें सामने निशाने लगाने वाली गेमें बनाई हुई हैं। इस साइड पे इस तरह का बड़ा सा हॉल है जो कि आगे तक जाता है। हम यहीं से वापस चले जाएंगे। तो स्पेशली कज़ाकिस्तान के इस हिस्से में आपको, वैसे तो यार ये आ जाके बिलोंग करते ही तुर्किश कल्चर और एथनिसिटी से हैं, इवन के उज़्बेक और इनकी ज़बान भी सिमिलर है। तो लेकिन ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ज़्यादा तुर्किश की तरफ है। तो देखें इस तरह की AI फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं ईगल और तलवार के साथ। इस साइड पे म्यूज़ियम बना हुआ है, यसवी म्यूज़ियम, लेकिन बंद है मेरे ख्याल में। ओवरऑल अच्छा बनाया हुआ है एरिया, शाम के टाइम विज़िट करने के लिए मेरा ख्याल बेहतरीन जगह है। कल मैं वैसे ही कुछ खाने का दिल था और उसी चक्कर में कुछ खाया भी नहीं, सही बनाया था लेकिन सही बना नहीं, फिर खाना तो पड़ा। और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी,
नाइस भाई। देखें गर्मी का तोड़, बच्चे नहा रहे हैं सारे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कभी बंद होता है कभी चलता है, फिर रोज़ा डालते हैं। और पीछे खूबसूरत सा व्यू है मोसोलिन का, जो कि हम कवर करके अभी यहाँ से वापस निकल रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो देख के मज़ा आया होगा। तो जैसा कि तुर्किस्तान शहर दिखाया आपको, उसके साथ साथ फ्री में विज़िट करवाया और कैसे आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह के मज़ीद कंटेंट देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दें और लाइक मेट करके अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। इसी तरह दुआ में याद रखें। टेक द रिस्क, लिव इज लाइफ। खुदा हाफिज़।